Hello everyone and welcome to another video based on 10th class syllabus, two stories about flying. Lesson The Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. Introduction of the lesson. Frederick McCarthy Forsyth is an English author. फ्रेडरिक फोर्सिथ एक ब्रिटिश लेखक हैं, जर्नलिस्ट, पत्रकार, फॉर्मर स्पाई, भूतपूर्व जासूस एंड ओकेजनल और कभी कभी पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से कमेंटेटर, विवरण प्रसारक रहे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर्स एंड क्राइम फिक्शंस. उन्हें बेहतरीन जाना जाता है उनके कामों के लिए जो रोमांच की दुनिया और अपराध जगत के नावलों पर रहे, सच एज जैसे कि द डे ऑफ द जैकल, द ओडेसा फाइल, द प्रोटोकॉल, द डॉग्स ऑफ वार, The Devil's Alternative, The Feast of God, Icon, The Veteran, Avenger, The Afghan, The Cobra, and The Kill List. The story The Black Aeroplane revolves around the mystery who was another pilot. ये जो कहानी है ब्लैक एरोप्लेन, ये एक रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है कि दूसरा पायलट कौन था, और कहानी के आखिर तक ये रहस्य ऐसे ही बना रहता है, पता ही नहीं लगता कि वो दूसरा पायलट कौन था. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मिस्टीरियस इवेंट. ये कहानी एक रहस्यात्मक घटना के बारे में है. द राइटर शेयर्स हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. लेखक अपने विचित्र अनुभवों को बांटता है. दैट ही गॉट स्ट्रक, कि एक दिन वो फंस जाता है उन वन गोस्टली नाइट, एक भूतों वाली रात को, वाइल फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन, जब वो अपना डेकोटा जहाज़ उड़ा रहा था, 1000 ऑफ फीट अबव, हज़ारों फीट ऊपर, द लैंड, धरती से, अमिड डार्क क्लाउड्स, गहरे काले बादलों के बीच में. तो लेखक बताता है कि एक रात, भूतों वाली रात को, गहरे काले बादलों के बीच में, धरती से हज़ारों मील दूर, वो एक अपना डकोटा जहाज़ उड़ा रहा था. तभी क्या होता है, हिज रेडियो एंड कंपास हैड गोन आउट ऑफ ऑर्डर. उसके जहाज़ का रेडियो और कंपास, दिशा सूचक यंत्र, ये सब काम करना छोड़ देते हैं. एंड देयर वॉज ओनली लिटिल फ्यूल लेफ्ट इन हिज टैंक. और जहाज़ के टैंकों में बहुत थोड़ा सा ईंधन बच जाता है. ही वॉज वेटिंग फॉर हिज डूम. वो अपने दुर्भाग्य, अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था. बट इज़ फॉर्च्यून रेस्क्यूड हिम. लेकिन भाग्यवश उसका भाग्य आगे आ जाता है और उसे बचा लेता है. व्हेन ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय अ मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन. जब उसको एक रहस्यात्मक काले जहाज़ के द्वारा मदद मिल जाती है. दैट अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, जो कि पता नहीं कहाँ से आया, एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गया, हिमसेल्फ, स्वयं ही, आफ्टर द राइटर्स प्लेन लैंडेड सेफली ऑन द रनवे. जब राइटर का जहाज़ रनवे पे बड़ी सेफली उतर जाता है. द एपिसोड ऑफ मैजिकल अपीयरेंस, जो एक घटना है, जादुई उपस्थिति, एंड देन सडन डिसअपीयरेंस, और जो अचानक से वो गायब हो जाता है. ब्लैक एरोप्लेन इज़ ऑल लेडन विद मिस्ट्री. ये सब रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि कहा भी है ब्लैक इज़ द कलर ऑफ मिस्ट्री. काला रंग रहस्य का प्रतीक होता है. शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन. A pilot of old Dakota aeroplane was flying in the midnight over Paris towards England. ओल्ड डकोटा, पुराने डकोटा जहाज़ का एक पायलट अपने जहाज़ को आधी रात को उड़ा रहा था पेरिस के ऊपर से इंग्लैंड जाने के लिए. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ रीचिंग होम. वो सपने देख रहा था कि मैं जल्दी ही अपने घर पहुंच जाऊंगा, एंड स्पेंडिंग हॉलीडे, और मैं छुट्टी बिताऊंगा विद हैवी ब्रेकफास्ट, भारी भरकम नाश्ता लूँगा, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, इन लंदन में. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या होता है, ही पास्ड थ्रू ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स. वो गहरे काले बादलों के बीच में से गुजरता है और फंस जाता है. एंड द कंपास, रेडियो, अदर इंस्ट्रूमेंट्स टर्न डेड. और जो भी उसके यंत्र होते हैं, कंपास, दिशा सूचक, रेडियो, और जो भी अन्य यंत्र होते हैं जहाज़ में, वो सब काम करना छोड़ देते हैं. टर्न डेड, काम करना बंद कर देते हैं. एवरीथिंग टर्न ब्लैक. हर चीज़ काली ही काली हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता. ही डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. उसे पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ है. एंड हाउ टू कम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और बादलों से बाहर कैसे आए. ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, क्योंकि वो तो तूफान में गुम हो गया था, फंस गया था. तो उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, उसे नहीं मालूम कि बादलों से बच के बाहर कैसे निकला जाए. देयर वॉज नॉट मच फ्यूअल इन द टैंक ऑफ प्लेन. और जो टैंक है जहाज़ के, उसके बीच में ज़्यादा ईंधन भी नहीं है. ही वॉज वारिड. उसे फिर बहुत चिंता होती है. सडनली, अचानक से, ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन. वो काले जहाज़ को देखता है, विद अ पायलट इन इट, और इसमें एक पायलट भी बैठा होता है. द पायलट वेव्ड. पायलट हिलाता है, द राइटर, लेखक को हाथ हिलाता है, टू फॉलो हिम, कि मेरे पीछे पीछे आओ. अचानक से उसको एक
काला जहाज़ दिखाई देता है, पायलट उसमें बैठा है और पायलट हाथ हिलाता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन। वो काले जहाज़ का पीछा भी करता है लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति। द राइटर वॉज वरिड, लेखक को चिंता होती है, बिकॉज द फ्यूल इन टैंक वॉज ओनली कुड लास्ट ओनली 5 to 10 minutes, क्योंकि जो ईंधन बचा था अब वो केवल इतना ही बचा था कि वह 5 या 10 मिनट ही अपने जहाज़ को चला सकता था। फिर से उसे चिंता हो जाती है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही द राइटर वॉज आउट ऑफ क्लाउड्स, वो तो बादलों से बाहर निकल आता है, एंड स्टार्टेड टू गो डाउन, और नीचे जाना शुरू हो जाता है। दे रीच्ड अ रनवे, वे एक रनवे पे पहुंच जाते हैं, एंड ही लैंडेड सेफली, और वो अपने जहाज़ को बड़ा सुरक्षित ढंग से उतार देता है, यानी वो तूफान से बाहर आके बच जाता है और एक रनवे पर सुरक्षित अपना जहाज़ उतार देता है। ही टर्न टू लुक, वो मुड़ता है, दिखता है एट द ब्लैक एरोप्लेन, काले जहाज़ की ओर, बट इट वॉज नो वेयर, लेकिन ये तो कहीं भी नहीं दिखता। द स्काई वॉज एम्प्टी, और आसमान भी खाली होता है। जैसे ही वो सेफली उतरा, उसने सोचा कि मैं धन्यवाद करता हूँ ब्लैक एरोप्लेन का, उसने मेरी जान बचाई है, लेकिन वो तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे वो जहाज़ कहीं नहीं दिखाई देता, आसमान भी उसे बिल्कुल खाली दिखाई देता है। ही वेंट टू द कंट्रोल सेंटर, वो कंट्रोल सेंटर पे जाता है, एंड आस्क्ड द लेडी, और जो लेडी वहाँ ड्यूटी पर बैठी उससे पूछता है अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, काले जहाज़ के बारे में। शी जस्ट लाव्ड, वो हंस पड़ती है, एंड सेड, और कहती है दैट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग, कि कोई भी दूसरा अन्य जहाज़ उड़ ही नहीं रहा था, दैट स्टॉर्मी नाइट, उस तूफ़ानी रात को। तो वो लेडी उसको हंस के बताती है कि इस भयंकर तूफान में तुम्हारे जहाज़ के अलावा कोई और अन्य जहाज़ आसमान में था ही नहीं। शी टोल्ड हिम दैट हिज वॉज दी ओनली वन, केवल तुम्हारा ही जहाज़ था। शी कुड सी ऑन द रडार, जो उसे रडार पर दिखाई दे रहा था। ही गॉट शॉक्ड, उसे झटका लगता है, एंड वंडर्ड, और उसे हैरानी होती है, हु सेव्ड हिम, मुझे किसने बचाया, फिर वो कौन था, वो जहाज़ कहाँ से आया, कहाँ गया, मुझे बचाने वाला कौन था। इट मे बी अ सुपर नेचुरल एपिसोड, या तो ये कोई भूतीय घटना हो सकती है, सुपर नेचुरल भूतीय एपिसोड घटना, और हिज हेलुसिनेशन, या फिर उसका ये हेलुसिनेशन केवल भ्रम मात्र हो सकता है। तो कहानी के एंड में भी पता ही नहीं लगता कि किसने उसको बचाया, वो पायलट कौन था, कहाँ से आया, कहाँ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो भूतीय घटना है या फिर कोई ये भ्रम है। लेकिन फिर भी द स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प आवर सेल्स, हमें सदैव खुद की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड नेवर लूज होप्स, और हमें उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और खुद की मदद के लिए खुद को हमें हर टाइम तैयार रहना चाहिए। नरेटर होप्ड, नरेटर को उम्मीद है, टू गेट हेल्प, कि मुझे ज़रूर उम्मीद थी कि मदद मिल जाएगी ज़रूर कहीं ना कहीं से, एंड ही टुक द रिस्क, और वो खतरा उठाता है, टू फ्लाई प्लेन, और जहाज़ को उड़ाता है, इन स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफान भरे बादलों में, एंड इन द एंड, और आखिर में, ही वॉज हेल्प बाय, उसे मदद मिल भी जाती है, द पायलट से, ऑफ दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, एक अजनबी काले जहाज़ के द्वारा। तो लेखक को भी उम्मीद थी कि मुझे आज कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा। वो खतरा उठाता है, तूफ़ानी बादलों के बीच में अपने प्लेन को घुसा देता है। एक बार तो उसको लगता है कि उसकी मौत नज़दीक आ गई, लेकिन आखिर में उसको मदद मिलती है एक पायलट के द्वारा। इसलिए वी शुड टेक रिस्क, हमें खतरा उठाना चाहिए, एंड एक्सेप्ट द चैलेंज, और जीवन में आने वाले चैलेंजेस को हमें स्वीकार करना चाहिए। हैविंग फेथ इन वन सेल्फ, खुद के अंदर विश्वास रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें स्वयं में विश्वास रखना ज़रूरी है। वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन, डकोटा अमेरिकन जहाज, कंपास दिशासूचक यंत्र, ओबीडियंट आज्ञाकारी, फ्राइटेंड डरना, फॉलोड पीछा करना, ग्लैड खुश, स्ट्रेंजली विचित्र, मिस्टीरियस रहस्य, राडार यंत्र जहाज और प्लेन को बताने के लिए। comprehensions, pause the video and note down the comprehensions. Pause the video
and note down the questions and answers. Thanks everyone and stay tuned.